थी। वो तो हर समय छोटे बच्चों की तरह शरारतें करती। बहुत मीठे अमरूद थे इस पेड़ के। पेट तो भर गया। अब मैं थोड़ा तोते को तंग करती हूँ। फिर गौरी कवि मीठे मीठे अमरूद खाने के बाद मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ चली जाती है। मिट्ठू घोंसले में नहीं था। अरे ये क्या, मिट्ठू तो घोंसले में नहीं है। अब क्या करूं मैं जिससे तोता तंग हो। हाँ, मैं मिट्ठू का घोंसला तोड़ देती हूँ। फिर गौरी कवि अपनी चोंच से मिट्ठू का घोंसला तोड़ने लगती है। पीछे से मिट्ठू तोता भी आ जाता है। कौन हो तुम? रुको, मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो शरारती पक्षी? मिट्ठू को देखकर गौरी वहाँ से भाग जाती है। मैंने पहचान लिया, ये गौरी कवि ही थी। मैं अभी जाकर इस शरारती गौरी के पति को बताता हूँ। चिड़िया बहन, आप ही गौरी को समझाएं। अब वो अंडा देने वाली है और वो खुद को बदलती ही नहीं है। मैंने उसे कई बार कहा है कि अब वो घोंसले में रहा करे, मगर वो मेरी एक भी नहीं सुनती। अरे भैया, मैं समझाऊंगी गौरी को। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात मान जाएगी। शाम हो जाती है। कालू और गौरी घर में बैठे हुए थे। मिट्ठू तोता कव्वे के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। गौरी दरवाजा खोलती है। कालू है घर में क्या? गौरी समझ जाती है कि अब मिट्ठू उसके पति से उसकी शिकायत लगाएगा, इसलिए गौरी झूठ बोलती है। नहीं, कालू तो सुबह से ही घर नहीं आया। मिट्ठू की आवाज सुनकर कालू भी घर से बाहर आ जाता है। झूठी झूठी कहेंगी, ये कालू नहीं तो और कौन है? क्या हुआ मिट्ठू, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारी इस लाडली पत्नी ने आज मेरा घोंसला तोड़ दिया है। मैंने खुद इसे देखा। जब मैं आया तो ये भाग गई वहाँ से। हाय, मैं मर गई। इतना बड़ा झूठ! कालू जी, आपकी कसम, मैं तो सुबह से इस मोटी चोंच वाले के घोंसले की तरफ गई ही नहीं। वो कोई और कवि होगी। मैं अंधा नहीं हूँ, वो तुम ही थी। मिट्ठू, आप जाएं, ये फिर कभी दोबारा तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं जाएगी और कल मैं आपके घोंसले की मरम्मत करवा दूंगा। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया बंदर कहीं का मेरी शिकायत लगाने। तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिससे मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े? इसे तो मैं देख लूंगी। फिर वो दोनों घर में चले जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कवि कालू से कहती है, कालू जी, सुना है दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। मैं तो आज मेला देखने जा रही हूँ। तुम अंडा देने वाली हो और ऐसी हालत में तुम्हारे लिए ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। अंडा देने वाली हूँ तो फिर क्या हुआ? तुम बाहर अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो जाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये कहते हुए गौरी अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर चिड़िया उसे जाता हुआ देखकर उसे आवाज देती है। गौरी, गौरी बहन, रुको, मेरी बात सुनो। हाँ चिड़िया, जल्दी से बताओ क्या बात है? मुझे मेला देखने दूसरे जंगल जाना है। गौरी, आप अंडे की माँ बनने वाली हो।
सभी मम्मा पक्षी ऐसी हालत में घरों में रहती हैं। ऐसे उड़ने से आपको या आपके अंडे को नुकसान भी हो सकता है। मैं समझी कोई काम की बात करोगी तुमने तो मेरा समय ही जाया किया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। और सुनो, अंडा मैं देने वाली हूँ, तुम नहीं। अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। गोरी एक ही सांस में चिड़िया को कई बातें सुना देती है। पछताओगी अगर मेरा कहना ना माना तो, उम्र गुजारी है मैंने। मगर गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वहाँ उस जंगल में तो मेला लगा हुआ था। बड़े बड़े झूले थे, बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी थी, कश्ती थी और बहुत कुछ था। सबसे पहले गोरी पेट भर के पानी पूरी खाती है। सहेली, तुम भी कवि हो और मैं भी कवि, चलो मिलकर मेला देखते हैं। मैं तो पहले कश्ती वाले झूले में बैठूंगी। फिर गोरी और दूसरी कवि दोनों कश्ती वाले झूले में झूला लेती हैं। फिर गोरी अपनी नई सहेली के साथ रेलगाड़ी में बैठती है। सारा दिन गोरी बहुत मजे करती है और सबसे बाद में गोरी सबसे बड़े वाले झूले में बैठ जाती है। वो झूला बहुत बड़ा था। अभी 3-4 चक्कर ही लगे थे कि गोरी का सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई झूले में भी है। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गोरी वही झूले में बेहोश पड़ी थी। जब शाम तक गोरी वापस नहीं आती तो कालू कौवा चिड़िया को साथ लेकर गोरी को लेने उसके पीछे आता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए हैं। फिर कालू कौवे की नजर झूले में गिरी पड़ी गोरी कौवी पर जाती है। चिड़िया बहन, वो रही गोरी, वो रही। वो दोनों जल्दी से गोरी के पास जाते हैं। कालू भैया, ये तो बेहोश है, चलो इसे उठाओ, हम इसे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा गोरी को उठाता है और वो दोनों गोरी को लेकर बुलबुल डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। बुलबुल गोरी का चेकअप करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो एक ही बचेगा। क्या मतलब बुलबुल बहन? या अंडा बचेगा या माँ, दोनों का बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। इसने मेरी एक ना सुनी, मैंने इसे बहुत समझाया था और अब इसकी हरकतों की वजह से ये सब हुआ है। इतना समय नहीं है, आप मुझे जल्दी से बताएं। कालू, अगर गोरी जिंदा रही तो ऊपर वाला आपको फिर से खुशियाँ देगा, आपको फिर से अंडा देगा ऊपर वाला। हाँ चिड़िया, बुलबुल बहन, आप गोरी को बचा लें और मेरा अंडा। फिर बुलबुल गोरी का ऑपरेट करती है। थोड़ी देर बाद गोरी होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? गोरी, आप तो झूले में बेहोश पड़ी थी। फिर कालू अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अंडा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं पापी हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
मेरा मासूम अंडा। गोरी ऐसे रोती रहती है, मगर अब गुजरा समय लौटकर कहाँ आने वाला था। मगर शायद गोरी को अब सीख